नमस्कार बच्चों। आर्ट्स हिंदी कक्षा के माध्यम से कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि देव की रचनाओं की सप्रसंग व्याख्या समझेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक में कवि देव का एक सवैया और दो कवित्व उद्धृत हैं, जिनकी हम व्याख्या इस प्रकार से कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम कविदेव के सवैया की सप्रसंग व्याख्या एवं समीक्षा करेंगे। कविदेव ने यहाँ पर श्री कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, जिससे उस समय के सामंती वैभव का जो स्वरूप है, जो झांकी है, वो देखने को मिलती है। और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के वर्णन के साथ साथ उन्होंने श्री कृष्ण की वंदना भी की है। कवि कहते हैं कि पायनी नुपुर मंजू बजे कटि किंकणी के धुनि की मधुराई, सांवरे अंग लसय पट्ट पीत हिय हुलसई बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुनाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्है देख सहाई। पायनी पैरों में, नुपुर घुंघरू, मंजू सुंदर, बजे बज रहे हैं। पाँव में जो श्री कृष्ण ने पाजे पहनी हुई है, घुंघरू बांधे हुए हैं, उनकी बहुत ही मधुर आवाज आ रही है। कटि किंकणी के धुनि की मधुराई, कटि कमर पर, किंकणी करधनी, जिसको हम कमर पर बांधते हैं और हम उसको तागड़ी तगड़ी भी बोलते हैं, के धुनि की, उसके जो छोटे छोटे घुंघरू हैं उनकी मधुराई, बहुत मधुर ही आवाज आ रही है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। श्री कृष्ण ने पाँव में जो घुंघरू पहन रखे हैं, पाजे पहन रखे हैं, उनकी वो बहुत ही शोभायमान है। साथ ही उनकी कमर पर जो करधनी है, उससे भी बहुत ही मधुर आवाज आ रही है। सांवरे अंग लसय पट पीत, सांवरे सांवरे अंग शरीर पर, लसई सुशोभित हो रहे हैं, पट पीत पट वस्त्र, पीत पीले, सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहे, अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। ही हुलसई बनमाल सुहाई, ही हृदय, हुलसई आनंदित हो रहा है, आनंद मगन हो रहा है। बनमाल सुहाई, वन पुष्पों से बनी हुई माला पहने हुए हैं, वे गले में अपने वन पुष्पों की, जंगली फूलों की माला पहने हुए हैं, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट, मस्तक पर, सिर पर किरीट, मोरपंख का मुकुट पहने हुए हैं, धारण किया हुआ है। और बड़े दृग चंचल, उनके जो नेत्र हैं वो बहुत ज़्यादा चंचल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखों में चंचलता देखने को मिल रही है। हंसी मुख चंद जुन्हाई, मंद, और जब वो मंद मंद हंसते हैं तो उनके मुख रूपी चांद पर चांदनी बिखर जाती है। उनकी जो मंद मंद हंसी है वो ऐसी लग रही है जैसे चांदनी बिखर गई हो, सर्वत्र चांद का जो प्रकाश है वो फैल गया हो, चारों ओर ऐसा सुंदर मनोहारी वातावरण उत्पन्न हो जाता है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार मंदिर के अंदर जलता हुआ दीपक बहुत ज़्यादा शोभा पाता है, सुशोभित होता है, वैसे ही श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोभाशाली महसूस और अनुभव हो रहे हैं। श्री ब्रज दुल्है देव सहाय, श्री ब्रज दुल्है, ब्रज के जो दुल्हा हैं, जो शोभा हैं, देव सहाय, कवि देव कहते हैं वो सबके सहायक हैं, सबकी सहायता करने वाले हैं, सभी का परोपकार करने वाले हैं। कवि कहता है कि ब्रज के जो दुल्हा हैं, अर्थात जो सुंदरता में जो सबको अपना अलौकिक आनंद दे रहे हैं, वो श्री कृष्ण इस संसार रूपी सागर में
इस संसार में के मंदिर में दीपक का काम कर रहे हैं और वह चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। कविदेव ने अपने पहले कवित्व में वसंत ऋतु को बालक के रूप में दिखाया और प्रकृति के प्रति अपने रागात्मक संबंध को अभिव्यक्त किया है। यहाँ उन्होंने कामदेव का, वसंत का मानवीकरण किया और बताया है कि डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुरसावे करतारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। डार दुरुम जो डालियां हैं पेड़ की, पलना उनको पलना बना दिया गया है, पालना बना दिया है, जिसमें छोटे बच्चे को झुलाया जाता है। बिछोना नव पल्लव के, और जो नए नए पल्लव कोपले जो फूटी हैं, नए पत्ते जो आए हैं, उनको बिछोना बना दिया है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, और फूल जो हैं वो झबले के रूप में शोभा पा रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। तन छवि भारी दे, जो शरीर को बहुत ज़्यादा सुंदर बना देते हैं, जो शरीर की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ कवि देव ने कहा है कि वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है और वसंत ऋतु एक शिशु के रूप में आया है, जिसे पेड़ जो है अपने डालियों का पालना बनाकर झुला रहे हैं और नए पत्ते जो फूटे हैं वो बिछोने का काम कर रहे हैं। और बसंत ऋतु के शरीर को सुशोभित करने के लिए फूलों के जो वस्त्र हैं वो बन गए हैं, अर्थात फूल जो हैं वो उसकी शोभा को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, आकर्षक लग रहे हैं। पवन झुलावे, पवन हवा उनको झुला रही है, उस पालने को हिला रही है, हवा स्वयं उसे पालना झुला रही है। के की कीर बतरावे देर, के की कोयल, कीर तोता, मोर, के की मोर, मोर और तोता आपस में बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पवन जो कहता है कि बहुत सुंदर ये जो बसंत ऋतु है ये लग रही है। कोकिल हलसावे हुलसावे कर तारी दे, और जो कोयल है वो हिला रही है, उसको आनंद दे रही है, उसको झुला रही है और अपनी तालियां बजा बजा कर उसको खिला रही है, उसे खुश कर रही है, उसे हिला हिला कर प्रसन्न कर रही है। जिस प्रकार छोटे बच्चे को ऊपर हिलाकर हवा में लौका देकर उछाल कर खिलाया जाता है, और मोर और जो तोता है वो आपस में उस वसंत ऋतु से संबंधित बातें कर रहे हैं। पुरित पराग सो उतारो करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। कंज कली, कमल की जो कलियां हैं, कमल की जो कली है वो नायिका के समान है, लतान सिर सारी दे, और उसके चारों जो बेलें हैं वो इस प्रकार झुक रही हैं जैसे उसने अपने सिर पर साड़ी पहनी हुई हो, साड़ी धारण की हुई हो, और वो अपने पुरित पराग सो, अपने जो पराग कण हैं उनसे भरी हुई है, और उन पराग कणों के माध्यम से करे राई नौन उतारो, उस वसंत रूपी बच्चे की नून राय उतार कर उसकी नज़र उतार रही है, नून राय कर रही है, नज़र बट्टू कर रही है, नज़र उतारने का जो टोटका है वो कर रही है। छोटे बच्चे को जब नज़र लग जाती है तो हमारे परिवार के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो बच्चे के नज़र उतारने के लिए
नॉन राय करते हैं। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है। मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। अब उस बसंत ऋतु का संबंध बताया है कि संबंध किससे है और वो कौन है। कहता है कि मदन महीप, मदन कामदेव, महीप राजा, जू को जी का, बालक बसंत, जो बसंत ऋतु है वो जो छोटा बच्चा है वो ऋतुओं के राजा कामदेव का बालक प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो बसंत ऋतु जो है वो कामदेव का बालक हो, बच्चा हो। और उसको क्या किया जा रहा है, प्रातः ही जगावत, सुबह जगाया जा रहा है। किसके द्वारा, गुलाब के द्वारा। किस प्रकार, चटकारी दे, चुटकियां बजा बजा कर, जैसे उस बसंत ऋतु को प्रातःकाल सवेरे जगाया जा रहा है। यहाँ कवि देव ने प्राकृतिक उपमानों के माध्यम से वसंत ऋतु के आगमन का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। दूसरे कवित्व में कवि देव ने पूर्णमासी की रात का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। कबीरदास जी कवि देव कहते हैं कि फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, उदधि दधि कोसो अधिकाई उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देव, दूध कोसो फेन फैलो आंगन वर्ष बंद, तारासी तरुणता में ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। फटिक सिलानी, फटिक स्फटिक एक सफ़ेद पत्थर होता है जो जिसको हम बिलोरी पत्थर भी कहते हैं। ये पारदर्शी पत्थर होता है। सिलानी चट्टानों सो जैसा, सुधारो, सुधारो सजाया हुआ, बनाया हुआ, संवारा हुआ, सुधा अमृत चांदनी जैसा मंदिर। कवि देव कहते हैं कि चांदनी रात ऐसे लग रही है, सर्वत्र चांदनी फैली हुई है, वो ऐसे लग रही है जैसे स्फटिक शिलाओं से बना हुआ कोई सुंदर मंदिर हो। उदधि दधि कोसो अधिकाई उमंगे अमंद, उदधि समुद्र, दधि दही को, दही का, अधिकाई बहुत अधिक, उमगे उमड़ रहा है, अमंद बिना रुके, तीव्र गति से। और वो चांदनी इस प्रकार बढ़ती जा रही है जैसे दही का कोई बड़ा समुद्र हो, सागर हो, और वो तीव्र गति से उमड़ रहा हो, आगे उसमें हिलोरे उठ रही हो, आगे आगे बढ़ रहा हो, उसमें बहुत ज़्यादा तीव्रता हो, उसका वेग कम नहीं हो रहा हो। भीतर थे बाहर लो दिखती भीति न दिखाई देव। कवि देव कहते हैं कि भीतर से बाहर तक, अंदर और बाहर जिधर भी देखते हैं उतनी स्वच्छ निर्मल है, इतनी पारदर्शी है कि उसमें किसी प्रकार की भीति दीवार दिखाई नहीं देती है, कोई बाधा उसमें दिखाई नहीं देती है। हम अंदर देखना चाहें या बाहर देखना चाहें, वहाँ पर स्वच्छ और सुंदर चांदनी हमें दिखाई दे रही है। दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। और कहते हैं कि चांदनी इस प्रकार फैली हुई है जैसे आंगन के फर्श पर दूध के झाग फैले हुए हों। फेन झाग, फैले हुए हों। ऐसा लग रहा है जैसे फर्श पर बहुत ज़्यादा दूध के झाग फैले हुए हों, पारदर्शी झाग पूरे आंगन में फैले हुए हों। तारासी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। और तारासी, तारों से सजी हुई जो रात है, वो तरुणी जो युवा स्त्री है उसकी जैसे लग रही है जैसे उसने झिलमिलाते सितारों की साड़ी पहन रखी हो, परिधान पहन रखा हो। ऐसा लग रहा है रात्रि में तारे झिलमिलाते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो किसी युवती ने तारों जड़ित वस्त्र धारण किए हुए हों, पहने हों। मोतिन की ज्योति मिलो मलिका को मकरंद। और रात में जो तारे चमक रहे हैं उनकी चमक ऐसे लग रही है जैसे मोतियों में
आभा हो, मोतियों की जो आभा है वो निकल रही हो, और वो मल्लिका के जो फूल हैं उनकी मकरंद के समान सुशोभित हो रहे हैं, मन को अपनी ओर खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, मनमोहक लग रहे हैं। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी आरसी होता है दर्पण, आईना, शीशा, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। अंबर आकाश में आभासी उजारी लगे, जो उजाला है बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, उज्जवल दिखाई दे रहा है। आकाश जो है वो शीशे के समान साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, स्वच्छ दिखाई दे रहा है। और उसमें जो चांद है, उस चांद की तुलना किससे की है? चांद के बारे में कहा कवि ने कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, कि जो चांद है वो प्यारी राधा की प्रतिबिंब, परछाई, उनके प्रतिरूप के समान दिखाई दे रहा है। अर्थात आकाश में चमकता हुआ चांद बड़ा ही मनोहारी और आकर्षक दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा अनुपम सौंदर्य कवि कहता है कि राधा रानी के जो प्रतिबिंब है उसमें ही देखा जा सकता है। बच्चों, ये थे हमारे कवि देव के सवैया और कवित। आशा आपको समझ में आए होंगे। अगली कविता में अगली वीडियो में हम जो अगली कविता है उसकी सह प्रसंग व्याख्या समझेंगे। धन्यवाद।